हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीएस ट्यूशन क्लासेस। तो आपने पिछले वीडियो में समुच्चय पाठ को इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा होगा। क्लास 11th वालों के लिए वीडियो है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 को समझाएंगे। आप एक एक सवाल उसमें का लगाएंगे और क्वेश्चंस को समझ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्लेड होगा और आप उसको देखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो मैं बताते चलूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न आप लोग देखिए, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। समुच्चय है, आप लोग समझ ही रहे होंगे ये समुच्चय है। अब क्यों समुच्चय है, देखिए पढ़िए कि क्योंकि इसमें हम लोग को पता चल रहा है कौन कौन सा महीना है। जे से शुरू होने वाला कौन कौन है, जनवरी है, जून है, जुलाई है। महीने है कि नहीं, जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो पहले में हम लोग कहेंगे समुच्चय है। क्या कहेंगे, समुच्चय है। क्योंकि क्योंकि इसमें हमको पता चल रहा है, समुच्चय मान लेते हैं हम इसको, महीनों का समुच्चय यम मान लेते हैं, यम, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनवरी, JANUARY, जनवरी, जुलाई और जून, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक। तो समुच्चय है, समझ में आ रहा है क्यों क्यों समुच्चय है। इसलिए समुच्चय है क्योंकि हमको पता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। परिभाषा से हमने सीखा है। तो यहाँ पे हमको यम जो समुच्चय है, जनवरी, जुलाई और जून, जे अक्षर से जो महीनों का नाम है, यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में यह जो पूछ रहा है समुच्चय है, तो समुच्चय है और यहाँ पर हम दिखा देंगे समुच्चय है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबके अनुसार अलग अलग व्यक्ति होंगे। जैसे प्रश्न पढ़िए बुक में और डिस्प्लेड भी हो रहा होगा, देखते रहिएगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो जो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक होंगे, आपके अनुसार कोई और होंगे, ठीक, और मेरे अनुसार कोई और होंगे, तो यह समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे। अगला इसी तरह से आप देख लीजिए, विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। इसमें भी समुच्चय नहीं है। क्यों समुच्चय नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न बल्लेबाज चुने जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, मैं कहूंगा कि ये बल्लेबाज ठीक है, ये बल्लेबाज ठीक है, आप कहेंगे दूसरा वाला ठीक है। तो सबके अनुसार अलग अलग बल्लेबाज होंगे, ठीक। तो इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप आसानी से पढ़ करके इन संक्रियाओं को पढ़ेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे चौथा देख लीजिए, दिया हुआ है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। समुच्चय है क्योंकि आपको पता है आपकी कक्षा में कौन कौन से बालक हैं, रजिस्टर में नाम भी उनका नोट होगा, तो समुच्चय तो होंगे ही। समझ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। इसमें हमारा जो दूसरा है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, वो समुच्चय नहीं है। दूसरा हम लोग का समुच्चय नहीं है, ठीक। इसी तरह से कर लेंगे, दूसरा समुच्चय नहीं है। और तीसरा वाला क्या है कि वो भी समुच्चय नहीं है, ठीक, क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों जो अलग अलग बल्लेबाज चुने जाएंगे, ठीक। और चौथा जो कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, समुच्चय है। जान ही रहे हैं क्यों है, समुच्चय है लिख लेंगे और लिख देंगे वहां पर रीजन, औचित्य भी तो बताना है। वहां पर रीजन लिख देंगे कि हमको मालूम है हमारी कक्षा में कौन कौन से विद्यार्थी पढ़ते हैं हमारी क्लास में, रजिस्टर में उनका नाम भी नोट है। तो ये चीज है कि जो समुच्चय होता है उसमें सुपरिभाषित संग्रह होता है, यानी साफ साफ पता हो क्या क्या चीजें हैं उसमें, ठीक। यही उसका मतलब है। तो आपने अभी तक देख लिया कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का 5वां देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यह एक समुच्चय है। आप तो जान ही रहे क्यों समुच्चय है, क्योंकि हमें मालूम है 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं हमें ज्ञात भी है, मालूम भी है, ठीक। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ओके। अब ध्यान दीजिए, 6वां है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह।
ये भी उनका भी पता लगाया जा सकता है कि प्रेमचंद्र ने कौन कौन से उपन्यास लिखे, उनका भी हम समुच्चय बना सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा, समुच्चय होगा। इसी तरह से आप 7वां देखिए, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, यानी जिसमें सम पूर्णांक रखे हो, यह भी समुच्चय है, क्योंकि सम पूर्णांक का संग्रह भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भी एक ही संग्रह प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए सम पूर्णांकों की संग्रह हम कहें आपसे खोजने के लिए, तो आप भी वही चीज खोजेंगे जो आपके अध्यापक खोजेंगे, ठीक, आपके भैया जो खोजेंगे वही आप भी खोजेंगे, ठीक, आपके साथ सहपाठी जो है पढ़ने वाले सम पूर्णांकों का समुच्चय जो खोजेंगे वही आप भी पाएंगे। तो क्या है कि एक ही बार में, जैसे जैसे आर्यभट्ट ने जीरो को खोज खोज कर दिया, आप सब लोग जीरो को लेकर चलते हैं ना, उसी तरीके से जैसे कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, मैथमेटिकल टर्म है, ठीक, सम पूर्णांकों का समुच्चय, तो असल में यह क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी आप पता लगा सकते हैं कितने प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न है, तो अतः यह क्या है, समुच्चय है। अब देख लीजिए 8वां क्वेश्चन, यही था 8वां, यही था। 9वां देखिए, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जो सांप है वो बहुत खतरनाक जानवर है, कोई सोचेगा जो शेर है वो बहुत खतरनाक जानवर है, तो इसमें से कुछ जानवर आएंगे जाएंगे, यानी कि सबका अगर समुच्चय देखा जाए, अगर मान लीजिए 5 विद्यार्थी मिलकर समुच्चय बना रहे हैं अलग अलग, तो पांचों का मैच नहीं करेगा, ठीक, यानी कि सबके माइंड में, सबके दिमाग की तरीके से सबको अलग अलग जानवर खतरनाक लगते हैं, तो इस तरह से यह एक समुच्चय नहीं है। समझ चुके हैं, ध्यान दीजिए। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय यही है कि यह समुच्चय नहीं है। समझ में आया, संग्रह, समुच्चय नहीं, संग्रह, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्लेड हो रहा होगा, देखिएगा बोर्ड पे। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इज एलिमेंट ऑफ अथवा इज नॉट एलिमेंट ऑफ भरिए, यानी कि हमें ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। दूसरा प्रश्न है, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या करना है, इसमें से हमको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। भर सकते हैं, अभी आप वीडियो अगर देखे होंगे पिछला वाला इंट्रोडक्शन वाला, तभी आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा, तभी इस प्रश्नावली को लगाइएगा, अन्यथा आप लगा नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ है आपको क्या करना है, एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एलिमेंट ऑफ का निशान लगाना है रिक्त स्थान में। तो आप कर सकते हैं इसके लिए, ध्यान दीजिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5, क्या दिया है 5, और बीच में खाली स्थान है और यहाँ पर ए दिया हुआ है, समुच्चय ए, यानी 5 समुच्चय ए का अवयव है तो इज एलिमेंट ऑफ लगाइए, अवयव नहीं है तो इज नॉट एलिमेंट ऑफ लगाइए। तो इसमें देखिए 5 है, 5 तो है, जब 5 है तो ये वाला लगा देंगे एलिमेंट ऑफ, तो 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरह से आप कई क्वेश्चन है, दूसरा देखिए दिया है 8, तो 8 तो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा वाला जो है 8 लिखा है, खाली स्थान दिया 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए कर देंगे, ये वाला भर देंगे। समझ रहे हैं, आसानी से आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। इसमें 8 है ही नहीं तो इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए कर दिए हैं, क्या इसमें कठिन है, बहुत आसान है, ठीक। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 3 में देखिए, आपको यहाँ पे डिस्प्लेड हो रहा होगा, निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला दिया हुआ है, रोस्टर रूप में लिखना है, इसमें पहला दिया हुआ है, पहला वाला ध्यान दीजिएगा, ए बराबर यक्स सच डैट यक्स, ए बराबर यक्स सच डैट यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो और
इसमें क्या दिया हुआ है, -3, -3 से बड़ा यक्स है और यक्स किससे छोटा है, 7 से छोटा है। ये हमको परिभाषित करके दे दिया है। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें कौन कौन से अवयव होंगे। तो हम आसानी से इसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। अवयव होने का मतलब रोस्टर रूप में जब कह रहा है लिखने के लिए, प्रश्न हमारा ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखिए। तो अभी आप रोस्टर रूप में क्या सीखे हैं, यही आप सीखे हैं कि इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को दर्शाया जाता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, समुच्चय आपको दिया है, इसके सभी अवयवों को आप क्या कर देंगे, दर्शाएंगे। इसके लिए आप इसका हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे a बराबर क्या लिख देंगे, -2 से लेकर 6 तक के अक्षरों को लिख देंगे। ठीक, तो यहां से हम -2 ले लेंगे। सबसे पहले आप संख्या रेखा पर देखिए, आप तुरंत समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा 0 होता है। ठीक, क्या होता है, 0। यहाँ पर -1, -2, -3 ऐसे होता है, -4, और यहाँ पर 1, 2, 3, और यहाँ पर क्या होता है, 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा यानी यहाँ से हम लेंगे। ठीक, और क्या है, 7 से छोटा है, तो यहाँ 5 ले लेंगे और यहाँ पर 6 ले लेंगे, 6 तक ही लेंगे। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की हम संख्याओं को लेंगे, यहाँ से 6 तक की, क्योंकि 7 के पास स्मॉल r इक्वल नहीं लिखा है। ठीक है, लेस r इक्वल अगर यहाँ होता, लेस r इक्वल, ठीक, तब हम यहाँ 7 भी लेते, लेकिन 6 ही बस लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, -3 लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है। ठीक, केवल लेस देन का है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार से हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तीसरे का पहला। कैसे हम लगाए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है यक्स का मान और 7 से छोटा है। तो हम इसको लिख देंगे a बराबर मझुला कोष्टक -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मझुला कोष्टक बंद कर देंगे। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब ध्यान दीजिए, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, b इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको डिस्प्लेड होकर दिखाई दे रहा होगा, मैं उससे ही समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेड होगा, अभी आप देखिएगा। b इज इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। आपको मालूम है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हम उसको b मान लेते हैं, b दिया ही है, b इक्वल टू करके दिया है, तो हम उसको, ध्यान दीजिए, 6 से कम, और जब 6 से कम का बात किया तो 5 तक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से कम का है प्राकृतिक संख्या, 0 से स्टार्ट होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है, तो हम आसानी से ऐसा कर सकते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसका देखिए, c इज इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यक्स सच डेट यक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो हमको ऐसी संख्याओं को खोजना है जिनका योगफल 8 हो। तो जैसे देख लीजिए, c इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपको डिस्प्लेड हो रहा होगा, c इज इक्वल टू 17 लिख सकते हैं, 1, 7, ठीक, 2, 6 ऐसे हम करके लिख सकते हैं। समझ लीजिए कैसे लिखेंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो c मान लेते हैं उसको। ठीक, c मान लेते हैं, हम कैसे लिख लेंगे, c दिया ही है, तो ध्यान दीजिए, एक साथ को क्या कहते हैं, 8। ठीक, 2 और 6 लिख लेते हैं, 8 ही हमको बनाना है जिनका योग 8 हो, यही है ना क्वेश्चन। 3 और 5 ले सकते हैं, ठीक, 4 और 4 भी ले सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हम 5 और 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 और 3 ले सकते हैं, 8 ही तो बनाना है। 6 और 2 ले सकते हैं, 7 और 1 ले सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम इन संख्याओं को बना लेंगे। और कुछ कहा है और कुछ नहीं कहा है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग अभी और एक संख्या बना सकते हैं, 8 और 0 लिख लेंगे। इन 8 और 0 को भी तो ऐड करेंगे तो 8 ही होगा। तो इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं बना ली। अब आप इससे ज्यादा संख्याएं नहीं बना सकते। ठीक,
क्या करेंगे, उसी को चेंज करेंगे और मैं उसको चेंज करके लिख भी दिया हूँ। 177126235534 को चेंज करके लिखेंगे फिर भी 44 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं के योगफल 8 हो ऐसे हमने खोज करके लिख दिया। तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप चौथा है, लगा भी लेंगे। चौथा है डी इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ठीक, संख्या 60 की भाजक यानी 60 के जो क्या हो सकते हैं, गुणज, उन्हीं को हम भाजक कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं d इक्वल टू 2 3 से भी भाग चला जाएगा और 5 से भी भाग चला जाएगा। ठीक, ऐसे ये भाज्य संख्याएं हैं जिससे जो संख्या 60 का भाजक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, और भी संख्याएं लेकिन अभाज्य तो नहीं है। 60 में और भी संख्याओं से भाग जाएगा लेकिन वो संख्याएं अभाज्य नहीं है, हमको चाहिए अभाज्य। तो 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं, डी इक्वल टू ये। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है ई इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री ही लिखा है कैपिटल लेटर्स में, पूरे लेटर्स कैपिटल है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिख देंगे ई इज इक्वल टू, सभी अक्षरों को बारी बारी कामा लगा करके लिख देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, कामा लगा के जब हम लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे जो संख्या, जो नंबर्स, जो अक्षर दो दो बार आएंगे उनको हम एक ही बार लिखेंगे और इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए और भी क्वेश्चंस हैं, तो अभी मैं इरेज कर लेता हूं तो और आपको मैं डिफाइन कर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6 दिया हुआ है कि f इज इक्वल टू बेटर शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय। f इज इक्वल टू बेटर, BETTER, ये दिया हुआ है। ठीक, बेटर, ठीक है। तो इसमें हमको अक्षरों का समुच्चय बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अक्षर डबल डबल है उनको 21 बार सिंगल करके लिखेंगे। बी को बी लिख दिया, ई है ई लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, टी 2 बार है, 1 ही बार लिखेंगे, और ई दोबारा आ रहा है, लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये BETR यफ समुच्चय, इस प्रकार से अवयव को हम दर्शाएंगे। आशा करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे। तो हमने अभी यहाँ तक तीसरे क्वेश्चन तक पूरा सॉल्व